brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चलते चलते पैर में गोली मार गए थे और उसने उसके बाद जो गोली लगी उसके पैर में तो उसने कह दिया था कि मैं पहचान लिया। उसके बाद वो दोबारा आए, उन्होंने फिर दोबारा छाती में गोली मारी। मैंने तुझे पहचान लिया है, बस इतना कहना आशीष त्यागी को भारी पड़ गया। आरोप है कि लुटेरे वापस लौटे और सीने में गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हत्याकांड सामने आया। थाना सरसावा इलाके में लूट और हत्या की घटना से हड़कंप मच गया। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी आशीष त्यागी से 5,92,000 रुपए की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उस वक्त हुई जब आशीष अपने छोटे भाई अभिषेक त्यागी के साथ कैश कलेक्शन करके अपने घर वापस लौट रहे थे। मृतक आशीष त्यागी के भाई के मुताबिक रेलवे रोड पर एआरसी गेट के पास 2 बाइक्स पर लगभग 4 नकाबपोश बदमाशों ने घेरा, करीब 6 लाख रुपए से भरा बैग लूटा। लूटपाट के दौरान धक्का मुक्की हुई। आशीष ने जब एक बदमाश का नकाब गिर जाने पर उसे पहचान लिया और ये कह दिया कि मैं तुझे पहचान गया हूँ, तो बदमाश दोबारा लौटा और आशीष को पहले पैर में गोली मारी, फिर छाती में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल आशीष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीछे बाइक से आए, 2 पैदल आए, 2 बाइक पे थे। सबने मुंह बांध रखा था, जिसका एक मुंह का खुल गया था चिन्ना जट्टी में, उसे उसने पहचान लिया था। उसने हाथ उठा के बता दिया कि मैंने तुझे पहचान लिया। बैग लेके चले गए थे, दोबारा आए, दोबारा गोली मारी। पहले पैर में मारी थी, फिर छाती में मारी, उसके बाद वो बचा। अच्छा, कहाँ की घटना हुई? कहाँ पे? सरसावा। सरसावा में। किस कहाँ तरह? पैसे कहाँ से लिए थे आप लोगों ने? किस तरह के? यही फाइनेंस कंपनी है, 4-5 उनसे लिए। अच्छा, आप कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। अच्छा, तो आपके साथ भी मारपीट हुई है? आपने भी पहचाना किसी को? मेरे साथ कोई मारपीट नहीं। मैं कार में अंदर बैठा था, मैंने उन्हें अपने हाथ से बैग दे दिया था। जब उनके हाथ में मैंने रिवॉल्वर देखी तो मैंने उन्हें अपने ही हाथ से बैग दे दिया था और ये भी कहा था कि मेरे पास अभी 5-7 लाख और भी हैं, मैं वो भी दे दूँगा, लेकिन कुछ ना करो। लेकिन वो चलते चलते पैर में गोली मार गए थे। अच्छा, और उसने उसके बाद जो गोली लगी उसके पैर में तो उसने कह दिया था कि मैं पहचान लिया। उसके बाद वो दोबारा आए, उन्होंने फिर दोबारा छाती में गोली मारी। मृतक आशीष त्यागी के भाई अभिषेक ने पुलिस को बताया कि उसने खुद अपने हाथों से बैग बदमाशों को सौंप दिया था, क्योंकि उसने एक बदमाश के हाथ में रिवॉल्वर देख ली थी, लेकिन फिर भी भाई को मौत की घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए। 5,92,000 रुपए वो उन्होंने कलेक्शन किया था और उसको वो अपने कमरे पर लेके जाना चाह रहे थे और तभी बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उनको रोका और उसमें से जो बैग है वो इनसे छीन लिया। जब इनके भाई के द्वारा एक व्यक्ति से हल्की धक्का मुक्की की गई तो उसके चेहरे से उसका जो नकाब था वो नीचे निकल गया और इनके भाई के द्वारा ये बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और ये बात सुनते ही जो लड़के हैं उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई और जो एक गोली है वो इनके ऊपर उनको लगी और जहां इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पूरे प्रकरण में जो भाई हैं उनसे तहरीर ली जा रही है और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जल्दी जो सीसीटीवी में पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं और इसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। क्या मृतक नहीं उनको पहचाना था जो भी भाई साथ? हाँ, जो उनके जो सगे भाई उनके साथ में थे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जब ये ऐसा पैसा छीन रहे थे तो उसमें एक का जो मास्क निकला तो इनके जो मृतक जो भाई थे उनके द्वारा बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो ऐसा सुनते ही उनके द्वारा ये इनके ऊपर गोली चलाई गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बीच सड़क पर हुए लूट और हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल उत्तर प्रदेश में बदमाशों के बढ़ते हौसलों पर, सवाल यूपी की कानून व्यवस्था पर, सवाल यूपी में कानून की राज पर। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।